तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड, ठीक है, कौन सी बोर्ड? यूपी बोर्ड, ठीक है, यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, इसके पीडीएफ का भी मजा ले सकते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? यस की हम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप सभी को जाना है, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। और हाँ, अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर आप जो मॉडल पेपर है 2023 बोर्ड का, ठीक है, उस मॉडल पेपर के बारे में जानना चाहते हैं, देखिए ये मॉडल पेपर से जो क्वेश्चंस लिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस मॉडल पेपर से लिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को इस क्वेश्चंस को लिख लेना है। लिखने के बाद आपको डेली का डेली इसका रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को और जानते हैं कि इसमें आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? पहला देखिए, बहुविकल्पी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को बहुविकल्पी प्रश्न भी अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है? ऐसा कौन है जो फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मेल्डिहाइड या एसिटिल्डिहाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है और इतनी ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों को आपको लगातार पढ़ते रहना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में। तो ऐसे प्रश्नों को आपको लगातार पढ़ते रहना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोबेंजीन का, जो नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है। किसका? नाइट्रोबेंजीन का अगर उदासीन माध्यम में अपचयन कराते हैं तो उत्पाद क्या प्राप्त होगा? कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए, अगर आंसर की बात करेंगे, चार ऑप्शन आपको दे रखा है, C6H5NH2, C6H5NHOH, एजोबेंजीन या पी-एजिनोफिनाल, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका क्या निकल कर आएगा? C6H5NHOH। क्या आएगा? C6H5NHOH, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन को क्या कहते हैं? कशिश का तेल, मिर्वेन का तेल, सिरेमन का ऑयल या विंटर ग्रीन का ऑयल या तेल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी को आंसर देना है इसका, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आंसर क्या हो जाएगा इसका? मिर्वेन का तेल। क्या हो जाएगा? मिर्वेन का तेल। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्सीफेरॉल कहलाता है, जो कैल्सीफेरॉल होता है वह क्या कहलाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा विटामिन डी। क्या कहलाता है? विटामिन डी कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉपर सल्फेट के विलयन में, किसमें? कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर, कौन सी? जस्ते की बनी छड़ डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्यों? ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम जस्ते की बनी छड़ डालते हैं तो उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में, किसमें? कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर, किसके? जस्ते की बनी छड़ डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। किसका? जो उसका नीला रंग है वो धीरे धीरे आपका गायब हो जाए। क्या डालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में हम जस्ते की बनी छड़, जो जस्ते की बनी छड़ है उसको डालते हैं तो उसका नल रंग जो है धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ये देखिए इसका कारण है, ठीक है। इसका कारण क्या है? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जेडियन धातु, जो जेडियन धातु है Cu से ऊपर स्थित है। किससे? Cu से ऊपर स्थित है, जिसके कारण वह Cu को उसके लवण विलयन अर्थात CuSO4 में से विस्थापित कर देती है, ठीक है। किसमें? उसके
लवण बिलियन अर्थात CuSO4 में से विस्थापित कर देती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कारण सहित बताइए। क्या कारण सहित बताइए कि निम्न में से अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। इसमें से अभिक्रिया की कोटि आपकी क्या होगी उसके बारे में चर्चा करना है। तो आपको एकदम विस्तार तरीके से हम बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तभी ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कारण सहित बताइए कि निम्न में अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो यहाँ आप देखिए क्या है, 2FeCl3 प्लस AsNCl2 AsNCl4 प्लस 2FeCl2, ये आपकी अभिक्रिया है। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसकी अभिक्रिया की कोटि बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए अभिक्रिया तृतीय कोटि की है। जो अभिक्रिया होती है तृतीय कोटि की है, क्योंकि तृतीय कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ है, जो अभिकारक पदार्थ है 3 अणुओं का सांद्रण समय के साथ साथ परिवर्तित होता है। कितने, 3 अणुओं का जो सांद्रण है समय के साथ साथ परिवर्तित होता है, अर्थात इनका वेग अभिकारक के 3 अणुओं के सांद्रण के रूप में व्यक्त होता है। किसके, अभिकारक के अणुओं के सांद्रण के रूप में व्यक्त होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तापीय गुणांक क्या होता है। क्या तापीय गुणांक क्या होता है, अभिक्रिया के वेग से इसका क्या संबंध है बताइए। ठीक है, तो तापीय गुणांक क्या है, अभिक्रिया के वेग से इसका क्या संबंध है, इसके बारे में चर्चा आपको करना है। तो तापीय गुणांक 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर के 2 भिन्न तापों पर से वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। किसकी, ध्यान दीजिएगा, जो तापीय गुणांक है 10 डिग्री सेंटीग्रेड के 2 भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, वेग स्थिरांक का तापीय गुणांक बराबर क्या होता है, T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान अपान T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान। ठीक, यही होता है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है आपका, यह प्राप्त मान 2 और 3 के मध्य में होता है। जो प्राप्त मान होता है 2 और 3 के क्या होता है, मध्य में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, कोलाइडी अवस्था में, जो कोलाइडी अवस्था है, कोलाइडी अवस्था में औषधियाँ अधिक प्रभावी क्यों होती हैं समझाइए। कोलाइडी अवस्था में जो औषधियाँ होती हैं अधिक प्रभावी क्यों होती हैं, इसको समझाना है। ठीक है, चलिए इसको समझाते हैं, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अगर आप यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे वीडियोस को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, लगातार पढ़ते रहना है ताकि आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। ठीक है, यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस को दिया जाए और आपको अच्छी तरीके से सारी जो यहाँ पर रिवीजन हैं, सारे प्रश्नों का रिवीजन आपको करा दिया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों बस आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है, आपको बस लगातार पढ़ाई करते रहनी है। इन जो प्रश्न आपको हम बता रहे हैं इसको आपको लगातार देखते रहना है। आप 100% एग्जाम में 95% जरूर से जरूर पाएंगे। ठीक है, तो कोलाइडी अवस्था में जो औषधियाँ हैं अधिक प्रभावी क्यों होती हैं समझाना है आपको। तो कोलाइडी अवस्था में जो औषधियाँ होती हैं अधिक प्रभावी इसलिए होती हैं क्योंकि इस अवस्था में औषधियों का जो अवशोषण होता है, तो यहाँ पर देखिए कोलाइडी अवस्था में जो औषधियाँ होती हैं अधिक प्रभावी इसलिए होती हैं क्योंकि इस अवस्था में जो औषधियों का अवशोषण होता है वो अधिक सुगमता से होता है। ठीक है, अधिक सुगमता से होता है। ठीक, अगला देखिए, धुएं में परिक्षिप्त प्रावस्था, जो धुआं है धुएं में परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम लिखिए। ठीक है, तो परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस, परिक्षेपण माध्यम क्या है, गैस है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते। अगला क्वेश्चन देखिए, HCl का क्वथनांक HF से कम क्यों होता है। जो HCl है, HCl का जो क्वथनांक है HF से कम क्यों होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हैलाइडों के क्वथनांक, जो हाइड्रोजन हैलाइड है के क्वथनांक HCl से HI तक बढ़ते हैं। कहाँ से कहाँ तक, HCl से HI तक बढ़ते हैं। HF का जो क्वथनांक है क्या है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध के कारण यह गैस है। क्या है, जो इसके अंदर जो अंतर अणुक जो हाइड्रोजन बंद आबंध होते हैं इस कारण यह क्या होता है, यह गैस के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है कि नियान के प्रमुख उपयोग आपको लिखना है। किसके, नियान के प्रमुख उपयोग लिखिए। पहला क्या है,
नियान गैस का उपयोग, जो नियान गैस है, नियान गैस का उपयोग विज्ञापन करने के लिए विद्युत विसर्जन नलियों में भरने में होता है। क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो नियान गैस होती है इसका उपयोग होता है विज्ञापन करने के लिए, जो विज्ञापन है विज्ञापन करने के लिए विद्युत विसर्जन नलियों में, जो विद्युत विसर्जन नलियां होती हैं उसको भरने में होता है। क्या होता है, उसको भरने में होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नियान लैंप जो होता है वनस्पति विज्ञान के बगीचों में, क्या, वनस्पति विज्ञान के बगीचों में प्रयुक्त होते हैं। ध्यान दीजिए, कहाँ पर, वनस्पति विज्ञान का जो बगीचा होता है वहाँ पर ये प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अगला देखिए। नियान लैंप जो होता है तथा नियान वायु लैंप, ठीक है, ये जो दो लैंप होते हैं आपके, नियान लैंप तथा नियान वायु लैंप जो होते हैं वायुयानों के लिए दूर के सूचक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, वायुयानों के लिए दूर के सूचक का कार्य करते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या है, नियान ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन, नियान होता है वह ऑक्सीजन मिश्रण विद्युत उपकरणों के संरक्षण के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए, विद्युत उपकरणों के संरक्षण के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, 5वां नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसको देखिए, ये चीज आपको पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ना है। आप अगर कक्षा 12 में है मेरे प्यारे बच्चों तो आप 12 को टॉप करिए, उसमें दिमाग लगाइए कि हम टॉप कैसे कर सकते हैं, कितने हमें पढ़ना पड़ेगा। आप रात दिन एक कर दीजिए, लेकिन आपको 1 महीने कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, बस आपको हमारे साथ पढ़ाई करनी है मेरे प्यारे बच्चों। नियान का उपयोग वोल्टेज नियंत्रण में भी होता है। जो नियान है इसका उपयोग कहाँ होता है, वोल्टेज नियंत्रण में भी होता है। ठीक है, नियान का उपयोग टेलीविज़न, रेडियो, फोटोग्राफ आदि में भी किया जाता है। नियान का उपयोग कहाँ किया जाता है, टेलीविज़न में, रेडियोग्राफ में आदि में भी किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जिनान एवं फ्लोरीन के मध्य अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी अगर जिनान और फ्लोरीन के मध्य हम अभिक्रिया कराएंगे तो उनके बीच जो रासायनिक अभिकरण बनेंगे वो कौन कौन से होंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसके बारे में चर्चा करते हैं। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और एकदम अच्छी तरीके से हम आपको बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर जिनान क्या होता है, फ्लोरीन से अभिक्रिया करके जिनान डाई फ्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, ध्यान दीजिएगा, जो जिनान है फ्लोरीन से अगर क्रिया कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, हमारा जिनान डाई फ्लोराइड बनाएगा। यहाँ पे देखिए जिनान क्या है, XE जिनान है और F2 क्या है, फ्लोरीन है। जब ये क्रिया करेगा तो XeF2 बनाएगा, जिसे क्या कहते हैं, जिनान डाई फ्लोराइड कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या है, जिनान फ्लोरीन से अभिक्रिया करके, जो जिनान है फ्लोरीन से अभिक्रिया करके जिनान 4th फ्लोराइड बनाता है, 4थे जनरेशन का जो फ्लोराइड होगा वो बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए Xe+2F2 जिनान फ्लोरीन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, बनाएगा क्या, जिनान 4th फ्लोराइड यानी कि XeFe4, क्या XeFe4 बनाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगर इसकी संयोजकताओं की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो XE देखिए इसमें 1 है, इसमें भी XE 1 है, इसमें F2 कितना है, 4, 2F। ठीक है, तो यहाँ पर Fe नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो Fe नहीं होगा यहाँ पर F बस होगा, तो 4 2 दूनी 4, 4 F है, यहाँ पर 4 F भी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जिनान 4th फ्लोराइड यानी कि यहाँ पर 4 फ्लोरीन है तो 4th फ्लोराइड हो जाएगा। ये यानी कि अगर हम यहाँ पर अगर 4th फ्लोराइड का टेट्रा फ्लोराइड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए जिनान फ्लोरीन से अभिक्रिया करके जिनान 6 यानी जो 6 यानी कि फ्लोराइड बनाता है। ठीक है, जिनान 6 फ्लोराइड यानी कि जिनान हेक्साल फ्लोराइड, ये आपको पढ़ सकते हैं यहाँ पर। अगला देखिए, यहाँ पर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, Xe+3F2 ये हमारा क्या है, जिनान है और ये हमारा क्या है, फ्लोरीन है। अब ये दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, जिनान यानी XeF6 जिनान हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, यह बनाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिनाल का जो लीबरमान अभिक्रिया द्वारा परीक्षण आपको लिखना है। किसके द्वारा, फिनाल का लीबरमान अभिक्रिया द्वारा परीक्षण लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब फिनाल है हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में घुले सोडियम नाइट्राइड से अभिक्रिया करता है, किससे, सोडियम नाइट्राइड से अभिक्रिया करता है तो नीला या हरा रंग प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है, यहाँ पर नीला या हरा रंग प्रकट होता है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए क्रियाकारी मिश्रण को, किसको, क्रियाकारी मिश्रण को जल से तनु करने पर, क्या, जल से तनु करने पर रंग लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, रंग लाल हो जाता है तथा अधिक में NaOH मिलाने पर रंग पुनः नीला हो जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को ही लीबरमान अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये हमारा क्या है, सांद्र H2SO4 जब इससे अभिक्रिया करेगा फिनाल, क्यों, क्या, फिनाल जब अभिक्रिया करे किसके आधिक्य में, NaOH के आधिक्य में, यानी सूक्ष्म मात्रा हम क्या लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा जल का आधिक्य, क्या, जल का आधिक्य लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाल रंग, क्या हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा। तो यहाँ पे NaOH के आधिक्य में जब इसको पुनः अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या बनता है, नीला रंग प्राप्त होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा मॉडल पेपर के जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।